नमस्कार, मैं मनीष कुमार एज एग्रोनॉमिस्ट एंड फार्म मैनेजर इन कोरापुट लोकेशन टी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी के अंदर मैं एक हाइड्रोपोनिक्स फार्म रन कर रहा हूँ। जो आप ये देख सकते हैं पूरा एक हाइड्रोपोनिक फार्म्स है। ये टोटल शेड नेट के थ्रू बना है और इसमें हम लोग लीफी वेजिटेबल उगाते हैं, एक्जोटिक लीफी वेजिटेबल उगाते हैं। जैसे आपको बता सकता हूँ, ग्रीन लेटस, रेड लेटस, पोकचा, चाइनीज कैबेज, साथ में मैं मिंट, थाइम, रोजमेरी, बेसिल्स जैसे प्लांट को हम लोग उगाते हैं इस सीड नेट के अंदर में। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला बात बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स फार्म बनाए कैसे। सिंपल भाषा बताओ तो हर सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना चला रही है और बहुत सारे सब्सिडी मिल रहे हैं। लोग नेट हाउस बनाने में 50% तक सब्सिडी मिल रहा है। इन उड़ीसा 50 to 70% तक मिलता है। बाकी स्टेटों को, बिहार जैसे जहाँ एरिया है उस जगह पर आप पता लगा सकते हैं कि हम एक शेड नेट बनाए, उसकी सब्सिडी कैसे मिलती है। ये आप जो डिजाइन देख रहे हैं, जो अच्छे आर्किटेक्चर हो, जो नेट हाउस, पॉली हाउस जैसे बनाए हैं, आप उनसे संपर्क करके ये बना सकते हैं। पर आज लोग कम खर्चा और कम जमीनों में ज्यादा मुनाफा के लिए लोग पॉली हाउस या सीड नेटों पर शिफ्ट हो रहे हैं। पर बता रहे हैं कि सीड नेट के अंदर खेती करने में फायदा क्या है। अनुमान लगा सकते हैं कि जो पूरा एरिया है, ये आप देख सकते हैं 1 एकड़ है, पर इसमें महीना का इनकम कितना हो आप अनुमान लगाएं। कम से कम 2 से 3 लाख रुपया हो सकता है। और यदि इस फार्म को भी रन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 80,000 से 90,000 खर्च आएगी। पर इसको आप कौन, देखिए जो आपको बता रहा था कि नेट हाउस और शेड नेट के अंदर खेती कैसे शुरू करें। सबसे पहले आप लैंड को बनाइए, ड्रिपर ऊपर कराइए। जो आप सब्सिडी के बारे में वो सब आपको आर्किटेक्चर सब डिजाइन करके दे देगा। फिर उसके बाद आप कोकोपीट तरह कौन सी चीजों को सेलेक्ट करें जो मुनाफा ज्यादा दे। आप अभी देख सकते हैं हमारा टोटल 1.3 एकड़ का लैंड है, पर इसमें हम लोग टोटल 16 सेक्शन है। हम सेक्शन बाय सेक्शन बांट देते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 1200 बैग बैठता है, तो एक लाइन में हमारा 120 बैग है, तो टोटल 10 लाइन है, तो 10 लाइन में 1200 बैग है। 1200 बैग में एक बैग में हम 2 प्लांट लगाते हैं, तो 12 दूनी 2400 प्लांट लगाते हैं। तो समझिए कि हमारा एक सेक्शन में 2400 प्लांट लगता है। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने क्या बोला, ग्रीन लेटस। तो ये आप हम देख सकते हैं इधर हमारा एक ग्रीन लेटस है जो ऑलरेडी 4 लाइन लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, तो मार्केट डिपेंड पर लगाते हैं। कोरापुट लोकेशन है, इसका एक सबसे बड़ा मार्केट भुवनेश्वर है और रायपुर है। कभी कभी हैदराबाद हम लोग स्विच करते हैं मार्केट में। तो 3 जैसा मार्केट है जो नियरेस्ट पड़ता है इस लोकेशन से, वहां हम सर्व करते हैं। तो मार्केट की डिमांड के साथ हम क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं। यदि ग्रीन लेटस भी लगा रहे हैं, ठंड में कितनों भी रेट गिरा तो 90 रुपए तक जाएगा। इसी को गर्मी में लगा रहे हैं तो गर्मी या रेनी सीजन में, तो आप देख सकते हैं कि रेनी सीजन में हमने क्रॉप कवर भी ऊपर से लगाए नेट हाउस के अंदर, और गर्मी में लगा रहे हैं तो लेटस थोड़ा उगने में दिक्कत करेगी, पर थोड़ी सस्टेंस होगी, स्टेम ले लेगा, पर हम ग्रोथ भी करा सकते हैं। तो यदि गर्मी में हम करते हैं तो थोड़ी, जहां पर पौधा हम 30 दिन में हार्वेस्ट करते हैं वहां पर आपको 40 से 45 दिन लगेगा, पर वहां पर आपको 140 रुपए केजी तक गर्मी में जा सकता है। ठंड में भी 140। पर ठंड में क्या होता है कि सब लोग उगाना शुरू कर देते हैं, तो रेट थोड़ी 90 रुपया बच जाता है। आप समझिए 4 लाइन लगाए हैं तो 120 गुने 4 करिए, और उसके बाद हर लाइन में 2 प्लांट है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम अच्छे से करें तो ग्रीन लेटस का भी पैदावार और अच्छी होगी। फिर आप देख रहे पोकचा, हम 3 लाइन लगाते थे। क्रॉप प्लानिंग करते हैं कि 4 3 2 1 जो मार्केट के हिसाब से करता है। 4 ग्रीन लेटस, 3 पोकचा, 2 रेड लेटस, 1 रोमेन। ये हमारी एक सीक्वेंस चलती है। जो आप देख सकते हैं पोकचा, रेड लेटस उधर है और रोमेन उस साइड में लगाया हो। ये हमारा एक सेक्शन वाइज प्लांट है जो हम लोग करते हैं मॉडर्न फार्मिंग। इससे क्या फायदा होता है कि हम कम खर्च में अच्छे मुनाफे की ओर जाते हैं। तो आप भी कभी लगे कि नेट हाउस या सीड नेट की तरह बढ़ रहे हैं, आप एक बार सब्सिडी भी गवर्नमेंट अच्छा दे रही है और आपके पास कम जमीन है और एक जगह पर जमीन है, तो आप एक बार खर्च करके देखिए, आपकी मुनाफा होगी, बाजार होगी। पर सबसे पहले मार्केटिंग आप पक्का देखिए, मार्केटिंग को समझे कि मार्केट में डिमांड क्या है, उस हिसाब से क्रॉप को ले सकते हैं। ये कह रहे हैं लीफी वेजिटेबल नहीं, आप नेट हाउस के अंदर में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च जैसे भी खेती आप कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, नेट हाउस लगाने से सबसे पहली
इंसेक्ट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और आप देख सकते हो साइड साइड में IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमने किया है। आप देख सकते हैं हमने ट्रैप लगाया, हर जगह आपको ट्रैप दिख रहा होगा, क्योंकि हम ट्रैप भी लगाए तो बहुत कम कीड़े आते हैं और ऑर्गेनिक होता है, कीड़े की मात्रा इसमें दिखेगी नहीं। जो ट्रैप लगाए आप उसके मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। और सच बताऊं कि आपकी 30 दिन की फसल है, 30 से 35 दिन के बाद हार्वेस्ट कर लीजिएगा। तो अनुमान लगाइए कि आपकी 2-4 सेक्शन 1 एकड़ में कर रहे हैं, तो आप महीने में कम से कम ठंड में, लोग कहते हैं कि नेट हाउस के अंदर से हम कम से कम 2100 मतलब 2 टन प्लस माल निकालते हैं हम लोग। समझिए यदि हमारी मार्केट कितनों खराब रहे, 80 रुपया के हिसाब से भी जाए, हमारी एक अच्छी पैदावार और अच्छी ग्रोथ होगी। ये नहीं है जैसे पोक्सा का रेट अलग जाता है, चाइनीज केज का अलग रेट डिफरेंट होता है। तो कम से कम आप 2 से 3 लाख रुपया, कम से कम 2 लाख रुपया तो कमा सकते हैं फार्म बना के। पर अच्छे सलाहकार, अच्छे एग्रोनॉमिस्ट रख के आप अच्छे से मैनेज करके फार्म को रन कर सकते हैं। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि आप लोग मॉडर्न फार्मिंग की ओर बढ़िए और इससे आपको बेनिफिट ही लाभ होगा। नॉर्मल आप वैरायटी एक क्वेश्चन होगा आप लोग में, वैरायटी कौन सा यूज करें। तो हम लोग एक्चुअली बताएं तो रिजवान एक अच्छी सीड है जो हम लोग यूज करते हैं और 2-3 साल से हम लोग इसी को लेते हैं। ग्रीन लेटस, रेड लेटस और रोमेन हम लोग रिजवान का यूज करते हैं, जो लोकरनर, कॉनकॉर्ड और मैग्नीमस। और पोक्चा ऐसी चीज़ों में हम लोग टेस्टी का लेते हैं, टेस्टी जो नन ग्रीन रहती है उस कंपनी का लेता हूँ। और चाइनीज कैबेज में आप ले सकते हैं नमनधारी, फिर एक नमनधारी का आता है, हम लोग फिर साकत का करते हैं जो मिलोडी का रहता है, उस जैसी वैरायटी को हम लोग यूज करते हैं। इस आप जो हम वैरायटी बता रहे हैं, जो बेहतर वैरायटी, हमें 3 साल से इसी वैरायटी को यूज कर रहा हूँ और बेहतर रिजल्ट से। कोई भी जानकारी नेट हाउस, सॉइल फार्मिंग, जैसे आप कोई भी खेती शुरू करना चाहते हैं, आप हमें यूट्यूब में कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल से जानकारी वहाँ पर दूंगा। और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, मॉडर्न फार्मिंग कैसे होती है, सॉइल में कैसे कर सकते हैं। तो आप इस सब की फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारी चैनल पर देख सकते हैं, मनीष फार्मिंग टिप्स पर है। यदि आप कोई खेती शुरू करना चाहते हैं, आपको गाइड चाहिए, तो हमारी कमेंट्स में आके बताइए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई पक्का करेंगे। हमारे चैनल मनीष फार्मिंग टिप्स, यदि हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी जो आपको रिलेटेड रहेगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड मिलेगी, और खेती कैसे शुरू करें ये आपको पूर्ण जानकारी दिया जाएगा। और धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आपसे धन्यवाद।